बोलो पहले वो चारों एग्जाम्पल मिला देते, जो चारों उदाहरण दिए थे। पहला क्या था जो दिए थे उदाहरण? 1.01 टू द पावर 10 लाख, और फिर इधर था 10,000। इन दोनों में से बड़ा कौन? देख लेते हैं। पहले नंबर 1.01 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। और एक दूसरा है 10,000। इन दोनों में से बड़ा कौन है? अगर हम इन दोनों में से देखें कि बड़ा कौन है, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे 0.01 और उस पर पावर हो जाएगा 10 लाख। फिर अगर तोड़ते भी हैं तो हाँ डायरेक्ट बने होगा कि उतना कोची बार बार लिखते रहें। हाँ बस स्टार्ट करेंगे 10,000 10 लाख कॉम्बिनेशन 1। और फिर 1 तो ऐसे भी लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद 0.01 और उस पर पावर 1, फिर 10 लाख कॉम्बिनेशन 2, और आगे फिर हो जाएगा 0.01। लग रहा है उतने में हो जाएगा, इतना आसान नहीं, आगे जाएगा। फिर 10 लाख 3 3 6 कॉम्बिनेशन 3, और फिर 0.01 इस पर पावर 3, फिर डॉट 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 ऐसे जहाँ तक चल जाए। एक ये तो ऐसे भी 10 लाख कॉम्बिनेशन 1 है तो 10 लाख होगा। और फिर ये वाला हो जाएगा 1/100, 0 से 0 कट जाएगा तो बचा कितना? हाँ काम हो जाता, आगे बढ़े चाहे नहीं बढ़े, जैसे हो गया काम यहीं से हो गया। आगे जैसे हल भी करेंगे ये वाला तो फालतू में है, काहे ले हल करें। मतलब जो भी आएगा इतना तो फिक्स है कि कुछ नहीं कुछ तो ऐडे होगा। एकदम जाहिर सी बात है कि जो भी आएगा वो माइनस में तो नहीं है, सब प्लसे में है। तो जो भी आएगा कुछ भी आएगा, ये 10,001 तो अभी ये हो गया, सॉरी 10,001 ये तो अभी ये हो गया। अब और बढ़ेगा, मतलब यही बल सिर्फ 2 टर्म उठाए और यही तो पता चल गया कि 10,000 से बड़ा। तो आगे जितना जुटेगा, मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं कि 10,000 से बड़ी, मतलब इन बताए कौन बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो कह सकते हैं कि 1.01 इस पर पावर 10 लाख बड़ी है, या फिर बताइए कि बड़ा है। नोट डाउन कर लो। हाँ बताते हैं, लेकिन रुक जाते हैं, किसी को लिखना हो तो लिख लो। 1 मिनट के लिए टाइम देते हैं। दूसरा था 98 पे पावर 5, कितना आंसर? 90 39 20 7 9 6 8 बना देते हैं। हाँ कल पूछ रहा था तो नहीं, तुम लोग में सभी कोई पूछा था, वो देख लो वहाँ। जनरली फॉर अस स्पेशली फॉर मी थर्सडे इज इक्वल टू, पूछ रहा था, हम सुने थे अभी। हाँ तो कल है, मतलब नहीं है, नहीं कल में है। हाँ
उधर 2 दिन छुट्टी नहीं दिए थे ना पिछला सप्ताह, क्योंकि लगातार छुट्टी हो गया था, इसलिए वो सप्ताह हम नहीं दिए थे। अगला बोलो। दूसरा नंबर उदाहरण है 98 पे पावर 5। 98 लिखेंगे 100 माइनस 2 पावर 5। बोलो क्या लिखें? हाँ ऐसे तो अब तक तो याद हो गया, तो लिखे की ज़रूरत नहीं है। अगर उतना भर समझ गए हो तो डायरेक्ट लिखो 100 पे पावर 5। काहे आगे पीछे नहीं लिखते? क्योंकि अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि 5 कॉम्बिनेशन 0 ऐसे भी, इधर 2 पे पावर 0 ऐसे भी 1। तो सिर्फ डायरेक्ट यही नहीं बचता, तो यही लिखें और फिर माइनस। अब भले ही बोलो 5 कॉम्बिनेशन और फिर 100 पर पावर 4 और 2 पे पावर, फिर प्लस। सब बोलो 5 कॉम्बिनेशन 2, 100 पे पावर 3 और 2 पे पावर 2, फिर माइनस, मतलब प्लस माइनस प्लस फिर माइनस। बताइए 5 कॉम्बिनेशन 3, 100 पर पावर 2 और फिर 2 पे पावर 3, फिर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4, 100 पर पावर 1 और 2 पे पावर 4, फिर माइनस 5 कॉम्बिनेशन 5, 100 पर पावर 0, 2 पे पावर 5। धीरे धीरे याद हो जाता है कि शुरू में प्लस, फिर दूसरे बार माइनस, फिर तीसरे बार प्लस, चौथे बार माइनस, पाँचवें बार और छठा बार माइनस। और फिर धीरे धीरे ये भी समझ में आएगा कि अगर कॉम्बिनेशन, जैसे 5 कॉम्बिनेशन, अगर लोअर सफिक्स अगर ऑड नंबर रहे तो माइनस, लोअर सफिक्स अगर ऑड रहे तो माइनस। एनसीईआरटी में तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ना समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा तब के लिए बता देते हैं, किसी से नाम ज़रूरत पड़ेगा। लोअर सफिक्स अगर ऑड नंबर रहे तो माइनस, और लोअर सफिक्स अगर 5 है तो समझ जाना है ना कि छठा पद है। अगर लोअर सफिक्स आपको 4 दिखाई दे रहा है तो समझ जाना ही 5वां पद है। अगर 3 दिखाई दे रहा है तो ये चौथा पद है। और अगर लोअर सफिक्स 2 दिखाई दे रहा है मतलब ये तीसरा पद है। अगर लोअर सफिक्स 1 दिखाई दे रहा है मतलब ये खुद दूसरा पद है। तो ये कईवां पद है, इसमें तो कोई सफिक्स नहीं। अगर जोड़ते भी हैं लोअर सफिक्स, खोजते भी हैं, अगर हम लिख के भी देखें तो लोअर सफिक्स कितना मिलेगा, तो 0 के मतलब है कि वो पहला पद। ये सब आगे काम आएगा कैसे से नाम है, तो ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये तो खैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को नहीं होगा माइनस। ये तो 5 आने से 2 तो 5 दूनी 10, लेकिन इन्हें से 8 0 तो 2 2 4 4 2 6 2 8 हो गया। ये बोलो 5 कॉम्बिनेशन 2, यहाँ से 4 तो 40 और 40 पे कई गो 0, 6 गो हो जाएगा। 2 2 4 2 6 माइनस 5 कॉम्बिनेशन 3। 5 कॉम्बिनेशन 3 वही होगा जो कि 5 कॉम्बिनेशन 2। कितना होगा 5 कॉम्बिनेशन 3? 5 कॉम्बिनेशन 3 हो गया 10, और यहाँ है 8 तो 10 80, और यहाँ 4 0, फिर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4, तो ये तो 5 कॉम्बिनेशन 1 होगा। 5 नहीं सॉरी, और यहाँ जो है 16 तो 16 5 80, और उस पर कई गो 0 डबल 0। आई तो डायरेक्ट ही तो 1 1, तो बचा कितना 32। जितना प्लस प्लस वाला है वो सब एक जगह लिखो। जैसे यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस। पहला नंबर तो 3 गो 4 गो हटाइए डायरेक्ट 8000, और 4 गो यहाँ से हटाइए 8000। 4 गो समझ लो यहाँ से खत्म तो बचा 8000। उसके बाद ही समझ लो कि फिर से 4 नंबर गायब, 4 गो ने तो 4 गो यहाँ से डायरेक्ट गायब, तो हो गया 4000। अब बाद में बच गया 100। वैसे ही सब माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला। तो पहले तो ऐसे समझो ना कि 2 गो खैर 0,
मतलब दो डिजिट ख़त्म, बचा 32। इसके बाद फिर इसमें बच गया 4, तो यहाँ से भी 4 डिजिट गायब, तो 8000। फिर बाकी बच गया 1000 है, हाँ 1000 अभी घटाना है। तो यहाँ हम बोलेंगे भी नहीं, 10 में से 2 गया 8, 6, 9, 7, ही 0, 4 अभी संभल के 2, 9, 3, 0, 0, 1, इतना। हाँ पैसा दिया था तो फिर सब किसको पैसा दिया था, किसको पैसा दिया था, कहाँ 9 बोल रहा, हाँ बोलो कहाँ पैसा दिया। अच्छा एक जो छूटल, गड़बड़ हो गया ना, लगता है घटाने में गलती कर दिए। ये घटाव सही है या गलत है ये चेक करके बताओ, क्योंकि हमको घटाव नहीं आता। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 9 लिख दे, हो जाएगा। हाँ भाई 10 में से गया तो 9, 9 0 3 9 2 0 7 9 6 8 सही है। मिटा दे। बताइए इसके बाद तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 3/x⁴। तीसरा ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x⁴। इतना हल करना है, हल करते हैं। चलो शुरुआत लिखते हैं। पहले 4 कॉम्बिनेशन 0 और फिर एक्स स्क्वायर उस पर पावर देखेंगे और फिर यहाँ 3/x उस पर पावर देखेंगे। पहले तो अगर हम बोले कि एक्स स्क्वायर में 0 हो गया 4 और यहाँ पे कितना 0, फिर प्लस आगे बोलो 4 कॉम्बिनेशन 1 आगे एक्स स्क्वायर पर बोलो पावर कितना 3 घटाकर इधर 3/x⁴ डायरेक्ट 1। फिर आगे बताइए 4 कॉम्बिनेशन 2 और एक्स स्क्वायर पे पावर ये घट के 2, फिर 3/x⁴। ये लोअर सफिक्स डायरेक्ट आगे बोलो क्या लिखे। अब 2 के बाद आ जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 3 और फिर एक्स स्क्वायर पे पावर घट के 1 हो गया और 3/x⁴ 3। फिर आगे बतलाइए 4 कॉम्बिनेशन 4 एक्स स्क्वायर पे पावर 3/x⁴ 4, हाँ 4 घटा कर डायरेक्ट लोअर सफिक्स। शुरू अंतिम वाला तो समझ में आ जाना चाहिए कि 0 बोल रहे हैं 1 तो खाली बचता है x⁴ 8। इधर ही वाला बताइएगा 4 कॉम्बिनेशन 1 ऐसे भी हल करके कितना हो गया 4, लग भी रहा होगा 4 लिखना चाहिए। 12 का है लिखे, अरे यहाँ 4 हुआ था यहाँ जो 3 था इसलिए 4 दिया 12। ये एक्स पे पावर कितना लेकिन लिखा है x⁴ 5। मानते हैं कि x⁴ 6 हुआ लेकिन ये कट गया
कोई एकदम लोल है, धीरे धीरे चलता है, तो उसको फिर एक लाइन बढ़ा कर दिखा दीजिएगा। ये 4 कॉम्बिनेशन 2 6 होगा। इन्हें ध्यान से देखो, 9 है वो, तो 6 नमक है 54। एक्स पर पावर कितना, ऐसे तो 2 दूनी 4 है, आई वाला एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना बचेगा, 2 कटेगा प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 है, मतलब ये हल करके कितना आएगा 4। यहाँ ध्यान से देखो तो 3 नहीं रहा बोलना है, 27, तो इन्हें 4 और उन्हें 27, 27 का 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81 और 27 चके 78 से, तो यहाँ 4 है और वहाँ 27 है, 108। ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, मतलब अबरी बटा में प्लस इधर, ये तो 4 कॉम्बिनेशन 4, इसे भी 1 और ये भी 1, तो बचा कितना 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 माने 3 का 3, 3 6, 3 दिया 9, मतलब डायरेक्ट बोलो ना 81। तब 3 को 3 3 3 4 बार गुना किए और ये x टू द पावर 4, यही आंसर लिख लो। इसके बाद फिर चौथा, अच्छा, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 टू द पावर n माइनस 5n ऑलवेज लिव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। हिंदी में बोल देते हैं, किसी को लिखना होगा तो लिख लेना, कल लगता नहीं बोले थे। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके साबित करें कि, बोले थे हिंदी भी, ये सब हिंदी बोले थे, चुपचाप एकदम सले बले बैठल है, बोलना चाहिए कि हिंदी लिखवा दिए हैं, भूखा नहीं पाएगा अरे बोलना चाहिए ना कि लिखवा दिए हैं, एक बार बोलो कि हाँ कल लिखवा दिए थे हिंदी में, कोई बात नहीं, उसको लगा दोबारा जानबूझ के ही बोल रहे हैं, हम सोचे कि शायद नहीं लिखवाए थे, हिंदी बोल देते। मतलब ये है ना कि भागा किस में देना, हाँ वो तो देना है, किस में देना ये बताइए, किस में भागा देना है, 6 टू द पावर n माइनस 5n में, किससे भागा देना है, और जब हम 25 से भागा देते तो हमेशा एक शेषफल बच जाता है, हमेशा एक शेषफल, मतलब हिंदी में लिख देते हैं कि अगर हम इसमें 25 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बच जाता है, या कहो शेषफल 1 आता है। तो अपने दिमाग लगाओ कि अगर शेषफल 1 आता है तो क्या करें हम कि शेषफल भी नहीं बचे, उसमें क्या स्पेशल करें कि शेषफल 1 नहीं बचे। अरे शेषफल 1 अगर बच रहा है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। 1 बचने का मतलब है कि उसमें 1 एक्स्ट्रा ज़्यादा घटा दो, बचवे नहीं करेगा। जैसे सीधा सीधी है कि हम 5 से अगर 16 में भागा दे तो कितना आएगा शेषफल, 1 इसलिए आएगा क्योंकि 1 घटा दो 1 तो कट जाएगा। जैसे कि 26 में अगर हम 7 से भागा दें, 7 कितना बचेगा 5। अगर 5 इसलिए बच गया क्योंकि उसमें 5, अगर हम 5 घटा देंगे, यहाँ वही बताया कि 6 टू द पावर 5, मतलब कि ये वाला उतना कुछ ही पढ़े, मतलब ये वाला
कि शेषफल 1 आता है। कह ही रहे हैं कि 6⁻n-5n में जब 25 से भाग देते तो शेषफल, तो इसका मतलब है कि अगर 6⁻n -5n और फिर -1 ये जो है इसमें 25 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, ये होना चाहिए। या फिर ऐसे बोलो कि पूरा पूरी कट जाएगा या पूरा पूरी विभाजित होगा, पूरे पूरी कट जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है, मतलब डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, खुल के बोले मेरा शर्म आ रहा है, तो घुमा फिरा बोला कि शेषफल 1 बच जाता है। तो अगर शेषफल 1 जब बच जाता है, वो अगर घटा देते हैं तब तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो हम घटा दिए। मतलब ई साबित करें या फिर बोलो ई साबित करें, बतियत बराबर है, तो यही साबित करते हैं और यही देखते हैं कि 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 6⁻n हेरा तोड़ेंगे, 6⁻n को हम संभाल के, हाँ ध्यान देना, यार जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। मतलब 1 + 5 और चाहे तो फिर 5 + 1 दोनों लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 + 5 और उस पर पावर n माइनस में 5n। ऐसे आप फ्री हैं, 1 + 5 या 5 + 1 कैसा हूँ लिखो, हम माइनस में 1। इसी में तो भागा देना है, किससे? बाद में पहले ही तोड़ो सही, वो बाद में भागा देना, पहले ही तोड़ो सही। बोलो 1 पर पावर जितना देना है देते रहो, कितना हो जाएगा? जो देना है देते रहो, प्लस n कॉम्बिनेशन 1 × 1 तो लिखे की जरूरत नहीं, 1 लिखे की जरूरत नहीं, 1 अगर लिखेंगे भी तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा कुछ 5⁻1। आगे बोलो 2 1 तो हाँ गड़बड़ हो गया ना, इसको क्या हो गया? ए प्रभु ये क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं खो गया? हम समझ सकते हैं, एजा शायद वो बोल रहा है n-1 लिखे ले, ये तो दूसरा टर्म है ना, फर्स्ट टर्म तो हम लिख ही रहे हैं 1, वो जो तू सोच रहे हो तो 1 पर लिखाता है। हट जाते हैं थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके अपने से देखो, 1 मिनट टाइम देते हैं कुछ सेकेंड के लिए। हम समझ सकते हैं जो तू बोल रहे हो कि n-1 लिखिए, लेकिन n-1 किस पर पावर होता है? 1 पर ने, और 1 पर तो जितना पावर देंगे वो 1 रह जाएगा, इसलिए हम लिखबे कि हम लिखें डायरेक्ट कौची लोअर सब, मतलब 5 लिख रहे हैं, और दूसरा टर्म पे तो डायरेक्ट लोअर सफिक्स होता है। ठीक है, तो आगे बोलना, इधर नहीं, इधर कुछ नहीं लिख रहे, इसको अभी नहीं देखो, ये बाद में लिखेगा आगे। n कॉम्बिनेशन 2 5 पर पावर प्लस 3, आगे बोलो 5 पर पावर 3, आगे बोलो n कॉम्बिनेशन 5 पर पावर, आगे बोलो फिर 5 पर पावर, ढेर लिख दिए। अब डॉट 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 ऐसे करके, और फिर ये जो दोनों है वो भी लिखेंगे, माइनस में 5n और माइनस में 1, ध्यान से देखना 1 से कैंसिल, ऐसे ये भी कटेगा, लेकिन अभी नहीं काट रहे हैं, ये भी कटेगा, बताते काहे कटेगा। n कॉम्बिनेशन 1 n ही होगा, आई 5 है तो कितना हुआ 5n ने, इसलिए कह रहे थे कि ये वाला भी कटेगा, गौर से देखो 5n n है और वहाँ माइनस में, अभी रह देते हैं फिलहाल। ये 5 के स्क्वायर बोलो इंटू n कॉम्बिनेशन 2, दिमाग खराब है कि n कॉम्बिनेशन 2 हम हल करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे हम। ये वाला बोलो, हाँ मतलब 5 5 5 3 बार गुना करेंगे तो जे भी हो जाएगा। ये कितना पता नहीं कितना, लेकिन हाँ प्लस में 625 आई n कॉम्बिनेशन 4, ऐसे ही डॉट 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 माइनस 5n, ये माइनस में 5n, यहाँ प्लस 5n। अब इसमें भागा देना है कैसे, लेकिन बाद में भागा देना, पहले समझो कि पूरे लाइनिए में कॉमन है कितना, यहाँ 25 है, वहाँ भी 25 है, तो 25 निकाल लेंगे तो बचेगा n कॉम्बिनेशन 2, यहाँ से अगर 25 निकाले तो 5 गुने n कॉम्बिनेशन 3, और आगे जो बचेगा ना वो सोचो अपने 25 n कॉम्बिनेशन 4। आगे तो 100% है कि और बड़ा बचेगा,
जैसे यहाँ 25 नहीं बचा, यहाँ एक बार 5 बचा, यहाँ 2 बार बचा और आगे 3 बार बचेगा। आगे अरे डॉट 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 डॉट, इसी में भागा देना है। कैसे? पूरा पूरी कट गया। ये पूरा पूरी तब कटा जब हम एक, अगर एक नहीं घटाते तो सोचो एक बच जाता, तो ऊपर वाला बनाना या नीचे वाला, दोनों एक ही चीज़ बात है। लिख लीजिए, लिख लो इसको। हट गए हैं, नोट डाउन कर लो। इसे तो है उदाहरण में बनल, लेकिन वो अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। क्या पता दोनों का तरीका मिल जाए, देख लेते हैं। वही है, अपने तरीका से लिखा, हम अपने तरीका से लिखे हैं। जैसे हम कोई भी हिसाब बताते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जब मैं आसानी से देहाती भाषा में समझ में आ जाए थोड़ा। जब तो 12th में आओगे ना, तो 1/2 को हम 1/2 नहीं बोलते हैं, आधा। 3/2 को हम 3/2 नहीं बोलते हैं। 50 बार बोलेंगे लेकिन 3/2 नहीं बोलेंगे, 1.5 बोलेंगे। जबकि इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ता है, 5/2 को हम 2.5 बोलेंगे। तो वैसे ही सब है, सीधा सीधी समझते हैं तो सीधे सीधे बनाइए। लास्ट में लिख देना कि अतः 6 to the power n - 5n - 1 25 से पूरा पूरी विभाजित है। या ऐसे भी लिख देना कि जब 6 to the power n - 5n को 25 से भागा दिया जाता है, शेषफल 1 बचेगा या बच जाता है, 1 बचेगा या बच जाता है।